हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक नई वीडियो के साथ एक नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ऑफ कोर्स आप ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि जर्मनी में कैसे आना चाहते हैं और जर्मनी के बारे में प्रोसेस और हु आई एम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां पे रहता हूं। बेसिकली मैं हूं इंडिया से, हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, पांवटा साहिब सिटी से। मेरा छोटा सा गांव है टोरू, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और अपना नाम बताना भूल गया, सॉरी। मेरा नाम है अमन तोमर। मैं रहता हूँ जर्मनी में, बर्लिन में। ऑलमोस्ट 6 to 5 मंथ्स मेरे को हो गए हैं यहाँ पे जर्मनी में। मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए स्टूडेंट। इससे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मेरे लाइफ में क्या हुआ था पास्ट में बताऊँ, और मैं कैसे कैसे यहाँ पे जर्मनी में पहुँचा हूँ, कैसे मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। +2 से जब मैंने +2 पास आउट की थी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। 10th भी और 12th भी मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ी है। ये मैं बता देना चाहता हूँ अपने यूट्यूब के फैमिली को कि मैं उतना ज़्यादा होशियार नहीं था। जैसे कैसे मैंने +2 कर ली थी बस, उसके बाद फिर जो नॉर्मल लोग करते हैं कि कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अपने नज़दीक एक कॉलेज था, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले ली। मेरे फादर आर्मी में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से। कहीं ना कहीं मेरे में था कि यार आर्मी में जाना है। उतना ज़्यादा क्रेज़ तो था नहीं, बट हाँ स्टिल था कि यार आर्मी में जाना है, क्योंकि हमारे साइड के जितने भी यंगस्टर हैं वो या तो फिर आर्मी में जाते हैं या फिर वो यही करते हैं ITI स्टडी, समझ रहे हो। बट नॉर्मल वही कॉलेज करते हैं। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा मैंडेटरी था नहीं जाने का। अटेंडेंस वहाँ पे नहीं थी, आप कभी भी जाओ अटेंडेंस लग जाती थी, समझ रहे हो। तो मैं चला गया थोड़ा सा अपने गांव से, मैं दूर चला गया, नाहन चला गया मैं। वहाँ पे मैं ग्राउंड में, मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं तैयारी करूँगा ग्राउंड की, आर्मी ग्राउंड की। और मैं वहाँ पे चला गया और फिर मैंने वहाँ पे तैयारी की। मैं जाता था वहाँ पे ग्राउंड और अपनी तैयारी करता था आर्मी की ग्राउंड की, ठीक है। मेरा कॉलेज चल रहा था, कोरोना की बारी आती है, फिर कोरोना आया। उसके बाद फिर कोरोना के टाइम में भी भर्ती हुई। बट कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है ना जो कॉलेज में, वो भरनी होती है। तो फिर कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। फिर मैंने सोचा कि यार क्या करना है कॉलेज करके, मेरा तो आर्मी में ग्राउंड हो जाएगा और देखते हैं। मैंने फ़ीस भरी नहीं कॉलेज की और मैंने भर्ती दे दी। भर्ती निकली नहीं और फ़ीस डेट वो भी निकल गई, एक भर्ती निकल गई, कॉलेज छूट गया। वहाँ से मेरा कॉलेज छूट गया। उसके बाद मैंने दूसरी भर्ती दी। दूसरी भर्ती जब दे रहा था उसके दौरान मैंने इग्नू का कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज, वो मैंने ज्वाइन कर लिया कि मैं वहाँ से करूँगा, गैप में करूँगा, और बाकी फिर मैं पूरा फोकस अपना आर्मी के ग्राउंड के लिए करूँगा। तो फिर मैंने आर्मी के ग्राउंड के लिए फिर मैंने तैयारी की दोबारा से। फिर कॉलेज भी चल रहा था, फिर ग्राउंड नहीं हुआ, दोबारा भर्ती दी, ग्राउंड नहीं हुआ। फिर मेरी लास्ट भर्ती थी, कॉलेज चल रहा था, फिर मैंने भर्ती दी, वो भी नहीं हुई। अब दोनों जगह से गया वही बंदा। जो रेगुलर वाला कॉलेज है वहाँ से तो खैर मैंने छोड़ ही दिया था फिर आर्मी के चक्कर में। फिर भर्ती भी निकल गई तीनों। फिर उसके बाद मैं चला गया घर, और घर में मैंने 2-3 महीने गुजारे। घर में यार जब 2-3 महीने गुजारने के बाद फिर अच्छा लगता था घर पे, सबको अच्छा लगता है। बट ऐसा भी लगता है यार, सबको ऐसा लगता है कि वो यार घर पे अकेले से रह गए हैं, समझ गए हो। वो चाहे आप मानो या ना मानो, वो कोई भी अगर घर पे रह रहा है ना तो कुछ ही दिन घर पे अच्छा लगता है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए तो यार आप बोर हो जाओगे और फिर सोचोगे कि यार मेरी लाइफ ऐसे बेकार सी चल रही है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और पता है ना क्या है कि आपके पास एक कंफर्ट जोन होता है ना, आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। आपको आगे बताऊँगा कि गाइड करने वाले के बारे में। गाइड करने वाला अगर नहीं होता तो क्या होता है, समझ रहे हो। कभी कभी ऐसे बैठते थे, डिस्कस करते थे कि यार मम्मी यार बोलते थे कि क्या करना है तुझे आगे। मैं बोलता था यार करना क्या है, मतलब पता नहीं क्या करना है। मेरे दिमाग, आप थॉट्स तो देखो, जिस एनवायरनमेंट में, मैंने बोला ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो ना उसी के थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। मैं सोचता था कि यार ऐसे करता हूँ कि DJ की दुकान को वो खोल देता हूँ, एक शॉप सी, उसमें सही है। टेंट की दुकान खोल दूँ, क्योंकि फादर बोलते थे कि बिज़नेस कर ले कुछ अपना। बिज़नेस क्या मेरे दिमाग में आता था टेंट का बिज़नेस कर देता हूँ यार, DJ का बिज़नेस कर देता हूँ। चलो एक मोटर बाइक या फिर ऑटोमोबाइल्स की जो एसेसरी होती है ना, पार्ट्स, उसके दुकान खोल देता हूँ भाई। फिर यार मेरे भाई ने मेरे सपोर्ट किया। मेरे को भाई ने बताया, हमेशा से मेरे भाई का मुझे सपोर्ट रहता है, हर भाई का रहता है अपने भाई के लिए। सो मुझे भाई ने बताया, मेरा भाई है विशाल, तो उसने मेरे को बताया कि देख मन, तुझे तेरे पास टाइम है, अभी तेरे पास टाइम है, एज भी तेरी ज़्यादा नहीं हुई है, बट अभी ये टाइम जो है ना, ये टाइम तुझे देखना पड़ेगा कि तू यहाँ पे कौन सा स्टेप लेता है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अभी अगर तू बिज़नेस करेगा तो तू बिज़नेस में कहीं कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अगर तू अच्छा कर पाया तो ठीक है, बट अगर तेरा बिज़नेस नहीं चला तो
मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्या होगा आगे। फिर भाई ने बताया कि यार अगर तू पहले स्टडी कर जितनी से तुझसे होती है, अगर तेरी स्टडी नहीं हुई, तुझे सोचता है कि तुझसे स्टडी नहीं होगी, छोड़ दे, फिर बिज़नेस स्टार्ट कर ले। तुझे रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार नहीं मैंने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तू पहले स्टडी कर मेरे हिसाब से। मैंने भाई की बात मान ली कि यार ठीक है स्टडी करते हैं। और फिर यार खुद भी मतलब एक लगता है कि यार घर में परेशान हो गए हैं और लोग भी बोलते हैं। और जैसे मेरे फादर आर्मी में थे, या फिर मतलब एक मिडिल क्लास के, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं ज़्यादा हाई फाई हूँ, मतलब मेरे फैमिली वाले कुछ रिच ऐसा नहीं है, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो यार लोग सोचते हैं कि, लोग भी बोलते होंगे कि यार आर्मी वाले का बेटा है और फिर भी घर में घूम रहा है, ऐसा वैसा। बोलते तो नहीं है बट सोचते तो होंगे। और फैमिली वाले भी क्या ही बोलेंगे यार, फैमिली वाले तो तैयार है, अगर बच्चा करने के लिए तैयार है, कुछ भी अगर लड़के को करना है वो तो तैयार है पैसा लगाने के लिए कि कुछ तो करे बच्चा। वो चाहे अमीर घर का फादर है या फिर वो गरीब घर का फादर है, कैसा ना कैसे करके वो चाहे उनको लोन लेना पड़े ना, बट वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। फैमिली वाले तो सभी के रेडी होते हैं पढ़ाने के लिए। बट यार वही है, गांव में जैसे हम रहते थे तो वहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाला, प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है कि जो आपको बता सके कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ये फील्ड आपके लिए सही रहेगी। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज रहती है यार गांव में, कि कोई पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल टॉपिक में आते हैं बैक। मेरे फादर आर्मी में जब थे तो उनका एक दोस्त आर्मी में, उनका दोस्त था एक, वो था कनाडा। उन्होंने शायद उनके साथ बात की कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा है और क्या क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्री में कैसे जाते हैं, स्टडी वीज़ा कैसा लगता है, क्योंकि उनको पता था। तो फादर ने पूछा कि क्या क्या प्रोसेस है, तो पापा ने जब मुझे बताया कि आइल्स है एक, अगर बाहर जाना है तुझे अगर जाना है तो देख। ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि बाहर जाना है कि नहीं, समझ रहे। तो जर्मनी जाने का या फिर बाहर जाने का जब मैंने प्रोसेस देखा ना यूट्यूब पे, तो लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे लिए जब बाहर जाने का जो तरीका था वो था आइल्स, IELTS के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप बाहर जाने के लिए एलिजिबल हो स्टूडेंट वीज़ा पे, जैसा कि मैं आया हूँ। तो भाई जब मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि आइल्स है क्या यार, देखा उसमें सिलेबस देखा, उसका सिलेबस देखा तो उसमें सारा का सारा इंग्लिश। मेरे तो भाई तोते उड़ गए वहीं से, यार इंग्लिश में सारा, मैं पढ़ूंगा कैसे यार, मेरे को तो एक वर्ड तक नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था भाई। यार ये आपको बताने के लिए मेरे को बहुत हंसी आने लग रही है। मेरे साथ क्या क्या हुआ था कि यार ये कैसे मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, और ये तो भाई ऐसे पैसा फूक के तो फ़ायदा है नहीं, पता नहीं मेरे से क्लियर होगा, क्योंकि यार विश्वास नहीं था ना, और होगा भी कैसे यार। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी इंग्लिश भाई। मेरे अंकल हैं एक अजय चाचू, थैंक यू सो मच, आपका ये व्लॉग देख रहे हो। वो चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ पे वो करते हैं MNC कंपनी में काम, इंटरनेशनल की जो कंपनी होती है उसमें काम करते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन करते हैं क्लाइंट के साथ। वहाँ से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर मैंने कांटेक्ट किया चाचू के साथ कि यार, क्योंकि यार हमारे वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है मेरे नियर बाय में, हमारे गाँव के वहाँ पे, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से आपको क्लासेस लेनी पड़ती है और उसके बाद एग्ज़ाम होता है आइल्स का। तो जब मैंने जो उनके साथ कांटेक्ट किया कि मुझे आइल्स की क्लासेस लेनी है और मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है चंडीगढ़ में, तो मुझे आपके साथ रहना है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू यहाँ पे आ जा और मैं तेरी एडमिशन करवा दूँगा, तू यहाँ से पढ़ाई कर ले। ठीक है भाई, मैं चला गया चंडीगढ़। यार मेरे दोस्तों का मेरे लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है। इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मेरे दोस्तों का भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और वो चाहे मैं बात करूँ आशु की या फिर रिक्की। हाँ, तो मैं बोला था कि यार सपोर्ट रहता है आपको अपने दोस्तों का, क्योंकि यार जब मैं इंडिया में था और जब मैं घर पे था, जब मेरी भर्ती नहीं हुई थी तो मैं घर पे 2 महीने रहा ना, तो वहाँ पे मेरे दोस्त जब घर आते थे तो मुझे बोलते थे कि यार अमन तू क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तेरे को करना चाहिए। और यार वो भी सही, क्योंकि यार अपने साथ वाला मतलब ऐसे पीछे रह रहा है ना, तो उनको भी लगता है कि यार नहीं ये भी मतलब साथ में अगर इसका भी कोई कुछ कर रहे हैं तो यार सही रहता है, समझ रहे हो। तो वैसा कुछ मे बी शायद ऐसा ही है। तो दोस्तों का भी मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट रहा है हर बार। फिर आते हैं टॉपिक पे। मैं चला गया चंडीगढ़ अजय चाचू के पास। चंडीगढ़ में पहला दिन मैंने गुजारा। अगले दिन हम चले गए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने क्लासेस आइल्स की। मैं अजय चाचू और उनके 2 दोस्त, हम गए तीनों, चलो जी एडमिशन करवाते हैं आइल्स में। ठीक है, गए इंस्टीट्यूट गए। पहले दिन जब इंस्टीट्यूट गए, एडमिशन होती है, एडमिशन करवाने गए थे। फिर बैठे वहाँ पे, मैडम ने एक IQ लेवल चेक करने के लिए एक पेपर दिया उन्होंने, मतलब एक लेवल चेक करते हैं कि एक स्टूडेंट का लेवल कितना है। तो वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं टीचिंग करवाना।
मैडम ने मेरे को एक पेपर दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन सा लिखा। उन्होंने बोला कि कुछ पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद इसको सॉल्व कर। ठीक है जी, मैंने पेन पकड़ा, मैंने क्या किया, वो जो क्वेश्चन था उसको सेम उतार दिया नीचे। भाई मेरे को क्या पता कि क्या करना है। और भाई मैंने दिखाया वापस मैडम को, मैम भी यार शॉक हो गई। फिर जब वो अजय चाचू ने देखा ना वो और दोस्तों ने, भाई वो हंस रहे। अब वो यार हंसी तो आएगी कि क्या 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 कर रहा है ये, इसको तो कुछ भी नहीं आता। इतना मेरा ज़ीरो लेवल था। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि यार मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अपने बारे में बताने के लिए कि ये मेरे साथ हुआ था। बट और मैं स्टिल यहाँ पे हूँ, ये मैं यहाँ पे जर्मनी में हूँ इस टाइम। इतना स्ट्रगल करके मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ मतलब गलत नहीं हो रहा है मुझे ये बताते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो हंसे, मैं बैठा रहा वहाँ पे। मैं कहा यार क्या बताऊँ उनको यार, मेरे को कुछ नहीं आता। उसके बाद क्या हुआ कि मैडम ने बोला कि यार इसको तो स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, इसका तो भाई लेवल बहुत ज़्यादा ज़ीरो है। मैडम ने बोला कि इसको फिर 4-5 महीने लग जाएंगे इसको, और इधर ही छोड़ दो इसको, ठीक। तो फिर यार जब मैं क्लासेस जाने लगा कंटिन्यूसली, और मैं कुछ सीखने लगा, कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में बोलना सीखने गया, और मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मैं क्या करता था कि ऐसे स्कूटी थी ना, मेरे पास स्कूटी होती थी चाचू की, तो मैं उस पर जाता था इंस्टीट्यूट। मैं स्कूटी पे जाते जाते, पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं, मैं लिटरली मैं स्कूटी पे जाते जाते खुद के साथ बोलता था इंग्लिश में। कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं, इजी वर्ड में बोलता था अपने खुद के साथ। दूसरा मुझे बेनिफिट यहाँ से हुआ कि मैं ट्राई करता था अजय चाचू के साथ इंग्लिश में बोलने की। वो हंसते भी थे उनको हंसी भी आती थी। वहीं से मैं सीखा हूँ शायद, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं ऐसा नहीं बट ऐसा है। तो वहाँ से मेरी इंग्लिश होगी, इंग्लिश मैंने कर ली। फिर उसके बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया। आइल्स के एग्ज़ाम के बाद मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया। कुछ ऐसे मैंने यार प्रॉपर सोचा नहीं था कि मेरे को इसी कंट्री में जाना है, जर्मनी ही कंट्री में जाना है। फिर आइल्स क्लियर करने के बाद फिर मैंने अप्लाई कर दिया जर्मनी के लिए, और मैं आ गया यहाँ पे बैचलर्स में। आप सोच रहे हो कि यार बैचलर्स तो कर रहा था इंडिया में। यार मैंने बैचलर्स जो की थी इंडिया में, वो मैंने की थी इग्नू से, जो कि इंटरनेशनल के लिए वैलिड नहीं थी। और फिर फाइनली तुम्हारा भाई है यहाँ पे जर्मनी में, बर्लिन सिटी में। बर्लिन में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बर्लिन में। एक्सपीरियंस अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है एक्सपीरियंस भी, अगर मैं बात करूँ तो मतलब सही चल रहा है। तो फिलहाल करते हैं यार इस व्लॉग की एंडिंग। काफ़ी समय लगा ये व्लॉग बनाने के लिए भी, और आपका थैंक यू सो मच कि आपने ये व्लॉग पूरा देखा, क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को भी अपना टाइम दे पाए, समझ रहे हो। तो ये था मेरी लाइफ के बारे में। अगर आपको और भी मेरी लाइफ के बारे में जानना है और आगे की अगर वीडियोज़ आपको देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें, समझ रहे हो। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।